नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के अंदर। मैं हूं योगेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइम डीके के बारे में कि अगर आप ट्रेड करते हैं और आपको टाइम डीके का नहीं पता है तो आपको एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको आज इस वीडियो के कंप्लीट कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टाइम डीके क्या होता है। इससे पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल 100% फ्री चैनल है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट जो है प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसके अलावा आप हमारी दी गई कॉल्स पर ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी दी गई एजुकेशन कॉल पर लॉस या प्रॉफिट करते हैं तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके लिए मैं या मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे, ये प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। क्योंकि ये जो मैं वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ या आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए करता हूँ, आपके लाभ या हानि के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि शेयर मार्केट रिस्की है और उससे भी ज़्यादा रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अब मैं आपको टाइम डीके के बारे में समझाता हूं। दोस्तों, ये एंजल ब्रोकिंग ऐप मैंने ओपन कर रखा है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल 100% फ्री है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन आईडी लेकर अकाउंट ओपन कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कई स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर डाली हुई हैं और यहाँ पर इन स्ट्राइक प्राइस का क्या रोल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। टाइम डीके जो होता है वो काफ़ी रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में। तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम डीके क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है एक स्ट्राइक प्राइस ये डाली हुई है और एक स्ट्राइक प्राइस ये डाली हुई है और एक स्ट्राइक ये है हमारी और एक स्ट्राइक ये है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 4 स्ट्राइक डाली हुई हैं। अब असल में होता क्या है कि आपने मान लीजिए फ्राइडे के दिन कोई स्ट्राइक प्राइस ली और आपने कोई प्रीमियम लिया। फ्राइडे के दिन एक नई एक्सपायरी खुलती है। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी ज़रूर होता है। चाहे हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस लें, एक एक्सपायरी मंथली होता है और वीकली होता है। तो वीकली वीरवार के दिन होता है, यानी कि बृहस्पतिवार को, और मंथली जो है महीने के लास्ट में होता है एक्सपायरी। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक्सपायरी तक आपका जो टाइम डीके कैसे होगा। देखिए, मान लीजिए आपने कोई फ्राइडे के दिन 100 रुपये पर आपने निफ्टी ली है। मान लीजिए आपने एक 100 रुपये के प्रीमियम पर निफ्टी ली है और आपने उसे होल्ड किया है एक्सपायरी तक। तो वो 100 रुपये का जो आपका प्रीमियम है, जब मार्केट ऊपर नीचे होगा तो इसमें टाइम डीके भी का भी चार्ज जो है लगेगा। एक्सपायरी तक आपकी 100 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर टाइम डीके का काफ़ी असर पड़ता है। चाहे आप उस ट्रेड को कभी भी होल्ड पर रखें, चाहे आप सोमवार को रख लीजिए, चाहे मंगलवार को रख लीजिए, चाहे फ्राइडे को रख लीजिए, जब भी आपका मन हो। देखिए, होता क्या है कि जब आप कॉल लेते हैं और मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। अगर आप पुट लेते हैं और मार्केट नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होती है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने कॉल लिया और मार्केट नीचे जाने लग गया, तब आपको लॉस दिखाई देगा कॉल के अंदर। इसी तरह अगर आपने पुट लिया और मार्केट ऊपर जाने लग गया तो आपको पुट साइड में लॉस दिखाई देगा। तो ये होता है कॉल और पुट। इसके अलावा आप हमेशा ये याद रखिए कि आपको अगर ट्रेड करना है तो इंटरडे ट्रेड करना है, यानी कि आपको रोज़ की रोज़ अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। तो आप जो है टाइम डीके से बच सकते हैं। अगर आप उसे होल्ड करेंगे तो आपको टाइम डीके का भी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने आज कोई प्रीमियम लिया है 30 रुपये पे और आपने 2 दिन के लिए उसे होल्ड पर डाल दिया तो उसमें आपका जो है प्रीमियम कुछ न कुछ घटेगा। चाहे वो प्रीमियम 2 रुपये घटे, चाहे 1 रुपये घटे। अगर 2 रुपये के हिसाब से भी घटा तो निफ्टी में 50 शेयर होते हैं, आपका 100 रुपये प्रीमियम एक लॉट में घट जाएगा। अगर आपने 10 लॉट लिए हैं तो 10 लॉट में आपका प्रीमियम 1000 रुपये घट जाएगा। तो इसी तरीके से
आपको क्या करना है कि आपको टाइम डीके से बचना है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर आपने एक लॉट होल्ड पर डाला है 7 दिन के लिए, तो आपका जो है, मान लीजिए आपने एक 50 रुपये पे लिया है, तो इसका कम से कम 4 रुपये घट जाएगा एक्सपायरी तक। 4 रुपये अगर इसका घटा तो 50 शेयर होते हैं निफ्टी के अंदर, आपके 200 रुपये घट गए एक लॉट पर। टाइम डीके का बता रहा हूँ ये मैं। आपने 10 लॉट लिए हैं तो आपके 2000 रुपये घट गए टाइम डीके के। तो ये चार्ज लगता है टाइम डीके का। तो आप इस तरह की गलती ना करें कि टाइम डीके करें और टाइम डीके के चक्कर में जो है आपका और लॉस होता रहे। आप टाइम डीके वाले काम को ना करें। और इस टाइम डीके वाले अगर कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम डीके का चार्ज क्या होता है। तो टाइम डीके का आप पता कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ट्रेड करें या न करें, आप फ्राइडे के दिन कोई स्ट्राइक प्राइस लीजिए, उसका प्रीमियम आप अपने एक कॉपी में लिख लीजिए कि हमने एक 100 रुपये पर इस स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम लिया है, चाहे वो प्रीमियम कॉल साइड का है या पुट साइड का है। और आप अब एक्सपायरी वाले दिन देखिए कि वो आपका 100 रुपये का जो प्रीमियम है वो 200 रुपये का होता है या 100 रुपये का प्रीमियम 50 रुपये का होता है। आपको खुद पता चल जाएगा, बिना ट्रेड किए ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है प्रीमियम डीके क्या होता है। तो इस प्रीमियम डीके को अगर आप समझ जाएंगे तो आप जो है लॉस करना भी भूल जाएंगे कि लॉस क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ये तो हो गई पुट और कॉल की बात। अब होता क्या है कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं, ऑप्शन सेलर के साथ क्या होता है वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सेलर का पैसा जब बढ़ता है, जब मान लीजिए किसी आपने ऑप्शन सेलिंग की है और आपने कॉल को बाय करने की जगह सेल किया है, और जब मान लीजिए मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका जो है पैसा बढ़ेगा सेलिंग में। और जो बायर्स होते हैं उनका पैसा तब बढ़ता है जब वो बाय करते हैं, और सेलर का पैसा जब बढ़ता है कॉल में जब वो कॉल को सेल करते हैं। पर सेल में अगर मार्केट गिरने लगेगा तो पैसा नहीं बढ़ेगा, कॉल का रेट बढ़ना चाहिए तभी सेलिंग में पैसा बढ़ेगा। इसी तरह अगर पुट को सेल करते हैं और पुट बढ़ने लगता है यानी पुट गिरने लगता है तब पैसा बढ़ेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से कॉल और पुट में पैसा सेलर का बढ़ता है, यानी कि अगर कॉल को सेल करते हैं और कॉल बढ़ता है तब पैसा बढ़ेगा, और अगर पुट को सेल करते हैं और पुट बढ़ता है गिरता है तब पैसा बढ़ेगा। तो इस तरीके से सेलर को फ़ायदा होता है। पर मैंने यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि आपका जो डीके है प्रीमियम डीके वो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप इस चार्ज से बच सकते हैं, पर आप इस प्रीमियम डीके के चार्ज से जो है तभी बचेंगे जब आप जो है होल्ड पर डालना बंद करेंगे। यानी कि आप अपनी पोजीशन को रोज़ की रोज़ स्क्वायर अप कीजिए, तभी आप इस प्रीमियम चार्ज से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप होल्ड पर डालते हैं एक्सपायरी तक तो आपको प्रीमियम डीके का भी चार्ज जो है चुकाना पड़ेगा, और तभी आप जो है प्रॉफिट में आ सकते हैं, लॉस में आ सकते हैं, प्रॉफिट में नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। तो आप इस प्रीमियम डीके को अच्छी तरीके से समझिए और तभी आप ट्रेड को जो है एक्सप्लेन कीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो के कंप्लीट प्रोसेस में आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।